बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 10 और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल हैं रिव्यू एक्सरसाइज 10 में से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, आज हमने क्वेश्चन 2 4 करना है। तो क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट क्या है? प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमने क्या करना है? गिवन फंक्शंस के ग्राफ ड्रा करने हैं, वही काम जो कि हमने 10.1 में किया है। तो फर्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है? यहाँ पे है y इज इक्वल टू 3 पावर माइनस एक्स फॉर x फ्रॉम -2 to 4। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2 का, उसमें हमारे पास फंक्शन कौन सा है? y इज इक्वल टू 3 पावर माइनस एक्स और x हमारा कहाँ से कहाँ तक है? -2 से लेकर 4 तक। यानी हम यहाँ पुट कर सकते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो मैंने यहाँ पे सारा काम कर दिया है, वही बेसिक है। क्या करना है? हमने x पुट करते जाना है। तो x जब -2 पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या बन जाएगा? पहले हमारे पास है 3 पावर माइनस एक्स है। तो जब आप यहाँ पे 3 पावर माइनस एक्स है, ठीक है, तो जब हम माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? -2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 पावर 2 बन जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आंसर आता है? इसका 9 आता है। ठीक है, ये रफ में कर रहा हूँ, साथ साथ आपने ये वाला नीट करना है। तो हमारी पहली वैल्यू कौन सी आ गई? 9। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास यहाँ पे है x इक्वल टू -1, ये पुट करेंगे इसके अंदर। तो अगेन 3 पावर माइनस एक्स है, तो माइनस वो वाला और -1 वाला, तो ये बन जाएगा +1। तो 3 पावर 1 क्या 3 होता है। तो उसके बाद हम पुट करेंगे x0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? y 3 पावर -0 आ जाएगी। तो पावर में हमारे पास यहाँ पे चाहे -0 हो या +0 हो, मतलब 0 ही होता है। और आप जानते हैं कि बेस की अगर पावर हमारे पास 0 हो तो आंसर क्या आता है? उसका हमेशा 1 आता है। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि बेस 0 ना हो और 1 भी ना हो। ठीक है, इन दो के अलावा जो बेस होगी उसका पावर 0, हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 आता है। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद x1 पुट करें तो 3 पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x सिंपल है, x पॉजिटिव है, यहाँ पे 1, तो माइनस पहले वाला और ये हमारे पास पावर -1 हो गई। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल लेंगे इसका। तो जैसे ही ये 3 हमारा नीचे आएगा -1 पावर, तो ये क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे? 1/3 इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.33 आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, 0.3 सिंपल राइट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से x2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 पावर -2। इसको जब उल्टाएंगे, नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा और 3 पावर 2 नीचे आ जाएगी, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। और 3 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना? 9 होता है। इसको डिवाइड करें 1 को 9 पे तो क्या आता है? 0.1 आता है। इस तरीके से जब 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 पावर -3। इसको नीचे लेके आएंगे, 1/3 पावर 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/27। और इसको डिवाइड करें, इसका आंसर क्या आता है? 0.037। इस तरीके से लास्ट वैल्यू कौन सी है? x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू पुट करें 3 पावर -4, तो जब नीचे इसको ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? 3 पावर 4, ये बन जाएगा 1/81। इसको डिवाइड करें, हमारे पास क्या आता है? 0.012 आता है। तो ये हमारे पास वैल्यू पुट हो गई है। उसके बाद आपको पता है हमने क्या करना है? हमने टेबल बनाना होता है। तो यहाँ पे हमने दो जो है कॉलम बना लिए हॉरिजॉन्टल, इसमें एक में x है, एक में y है। तो x हमारा कौन कौन से हैं? -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। x हमने -2 पुट किया, हमारे पास आंसर क्या आया था? y का 9 आया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो आपने आंसर निकाले हैं यहाँ पे, x -2, y +9, x -1, y 3, x 0, y 1। ठीक है, तो ये सारे आपने x और y की वैल्यू लिख देनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी पुट हो गई। उसके बाद ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ में देखिए हमारे पास यहाँ पे आपको पता है एक होता है हमारा x एक्सिस और एक होता है y एक्सिस। तो हमने x एक्सिस ड्रा कर लिया और y भी ड्रा कर लिया। अब x में हमारे पास वैल्यू कौन सी है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो x वाले हमारे यहाँ पे नंबर्स हैं, इनको हम गैप देंगे 1 1 का। ठीक है, और इधर अगर आप देखें तो हमारे पास वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 9 तक जा रही है, 9 से कम होती आ रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 9 तक अगर ले जाएंगे तो हमें लाइनें ज़्यादा लगानी पड़ेगी, लाइन लंबी लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे इसको 2 का गैप देते हैं ताकि ये हमारा थोड़ा क्लोज हो जाए। तो हमने यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ये गैप दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इन पॉइंट को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले x -2 है लेफ्ट साइड पे, तो -2 के बिल्कुल आप सामने देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे +9 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये -2 है हमारे पास x वाला, और यहाँ पे देखें +9 है। ठीक है, 8 और 10 के दरमियान क्या होगा? 9 होगा हमारा। तो ये हमारा एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद -1 पुट करें, हमारे पास आंसर क्या आता है? 3 आता है पॉजिटिव का। तो x -1 और y 3, तो ये 2 है और ये यहाँ पे सेंटर में क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो -1 और 3 के सामने यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा दूसरा। उसके बाद x 0 पुट करें तो y क्या आता है? 1 आता है।
तो x0 ये वाला है, ठीक है, x जहाँ पे 0 होता है, और y1 जहाँ पे दरमियान में होगा 2 के, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। इस तरह 1 पुट करें, हमारे पास क्या आता है 0.3 आता है, वो यानी कि 0.1 के बहुत नीचे आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे कहीं 0 के करीब आएगा। फिर आगे 2 पुट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो इसको आप ज़रा नीचे लेते आएंगे, ठीक है। 3 पुट करें हमारे पास और नीचे आ जाएगा, 4 पुट करें और नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा जो है अब ग्राफ बन गया। तो आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपने कर देते आनी है, ठीक है। यहाँ से मैंने पहले ब्लू कलर यूज़ किया हुआ था, अब मैं ब्लैक से कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने इसको टर्न करते आना है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशनल फंक्शन कहते हैं, और ये ग्राफ हमारा या ग्रोथ को शो करता है या डिके को शो करता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरफ जो है जा रहा है, ठीक है, 0 को टच नहीं करेगा बट इस तरफ मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ आ गया y = 3⁻⁻x, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में फंक्शन कौन सा है, सेकंड पार्ट में फंक्शन हमारा था रेसिप्रोकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रैक्शन में नीचे हमारा वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास जो फंक्शन है वो है y = x + 7। अब यहाँ पे हमने जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, यहाँ पे आपने एक आइडिया लगाना होता है कि हम कौन कौन से वैल्यू पुट करेंगे। या तो वैल्यू हमारे पास गिवन हो, अब यहाँ पे x की वैल्यू गिवन नहीं है, उसने कह दिया x ≠ -7, कि आप यहाँ पे x जो है -7 नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे अगर हम -1 पुट करें, सॉरी -7 यहाँ पे x की जगह पे, तो -7 + 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2/0 आप जानते हैं किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे हम जो है x -7 यूज़ नहीं कर सकते। तो जब ऐसा केस हो तो आपने क्या करना है, आपने -7 के लेफ्ट साइड पे कुछ वैल्यू पुट करनी है और -7 के राइट साइड पे, यानी जिस नंबर पे ये अनडिफाइन हो रहा है उससे लेफ्ट साइड पे भी, उससे राइट साइड पे भी। तो हम क्या करेंगे, हम जो है -7 से पीछे -8 -9 -10 पुट करेंगे, और -7 से आगे कौन सी है, -6 है, -5 -4, ये सारी पुट करके इनके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपने सिंपली -10 पुट करना है। तो हमारा फंक्शन क्या है, y = 2/x + 7 था, तो x हमारे पास यहाँ पे क्या है, -10 है, तो -10 + 7 कितना बन जाएगा, -3 बन जाएगा। इसको डिवाइड करें, ये बन जाएगा -0.666, इसको राउंड ऑफ करें, क्या बन जाएगा 0.7, लेकिन माइनस का, ठीक है। उसके बाद -9 पुट करें तो क्या बन जाएगा, y = 2/-9 + 7, इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2/-9 + 7, ये बनता है -2। डिवाइड करें 2 और 2 1 बन जाएगा, और प्लस माइनस बन जाएगा। इस तरीके से -8 पुट करें तो ये बन जाएगा 2/-8 + 7 -1 बन जाएगा। 2 को 1 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा, और प्लस माइनस आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे 7 पुट नहीं करना, ठीक है, x 7 पुट हमने यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। x = -6 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2/7 -6 आ जाएगा, ये बन जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 पे 1 का। इस तरीके से -5 पुट करेंगे, और -5 पुट करें तो ये बन जाएगा 2/7 -5, ये बन जाएगा 2 और 2 +1 आ जाएगा। इस तरीके से x -4 पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, y = 2/-4 + 7, तो 7 में से 4 निकालें, 3 बचता है पॉजिटिव का। 2 को 3 पे डिवाइड करें, ये बन जाएगा अगेन 0.666, जो कि चलता रहता है आगे। हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो हम इसको बजाय इसके कि हम लिखें 0.666 सो ऑन, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं एक डिजिट के बाद, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, प्लस का 0.7 बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास सारे जो है पॉइंट आ चुके हैं। कहाँ से कहाँ तक हमने पॉइंट पुट किए हैं, हमने स्टार्ट किया -10 से, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर -10 पुट करेंगे। यहाँ पे देखें x हमारा -10 है, तो y क्या आया था, -0.7 आया था। x -9 है, y क्या आया, -1 आया। x -8 है, y क्या आया, -2। -7 पे हमारी वैल्यू नहीं आती, अनडिफाइन है। -6 पे 2 आया, -5 पे 1 आया, -4 पे 0.7 आया। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ में क्या करना है, आपने जिस नंबर पे वैल्यू अनडिफाइन है, ठीक है, वो तो लाजमी आना चाहिए हमारा, ठीक है। और यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी, -10 पुट किया हमने, -9 पुट किया, -8 पुट किया, -6 पुट किया, -5 पुट किया, -4 पुट, इस तरह हमने पुट किया, ठीक है। तो जहाँ पे आपका अनडिफाइन होगा वहाँ पे आप एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे स्केल से, ठीक है। इसको हम कहते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल एसिम्पटोट। इसका क्या मतलब है कि आपका जो ग्राफ है वो इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू हमारी अनडिफाइन है, फंक्शन की वैल्यू नहीं आती, तो आपका ग्राफ इसको जो है यहाँ से अप्रोच करेगा, इसके करीब करीब जाएगा, लेकिन टच नहीं करेगा, ठीक है। तो जब हमने x -10 पुट किया, हमारा आंसर क्या आया, आंसर आपको पता है, हमारा आंसर ऊपर टेबल में गिवन है,
आंसर हमारा -10 में -0.7 आया है, यानी x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे x 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 लेफ्ट साइड पे हैं और ये राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव हैं। अब देखिए मैंने जो y एक्सेस है वो थोड़ा सा राइट साइड पे बनाया है, क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव वाली है, इधर हमने काम नहीं करना, इसलिए मैंने इसको साइड पर रखा है। तो अब शुरू करेंगे -10 से। हमारे पास -10 पे वैल्यू कितनी आती है? -0.7। तो यहाँ पे देखें हमारा ये -1 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा -0.5 यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और 7 कहाँ पे आ जाएगा? वो यहाँ कहीं आ जाएगा, बल्कि 5 यहाँ पे सेंटर में आएगा और यहाँ पे हमारा 7 8 आ जाएगा। तो इस सीध में आपने क्या करना है? एक पॉइंट लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ गया पहला। उसके बाद -9 है, वहाँ पे कितना है? -1 है। तो -9 के सामने हम -1 वाला देखें, ये एग्जैक्ट लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद हमारा -8 है, तो यहाँ पे -2 आ रहा है, तो -8 हमारा x है और y कितना है? -2 है, तो वो यहाँ पे आ रहा है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रा कर देंगे, आप कोशिश करें इसको यहाँ पे लाइन पे ड्रा करें, बेहतर है, ठीक है, ताकि आपको ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए। उसके बाद आप -7 पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास यहाँ पे 3-4 पॉइंट आ गए हैं। तो जब ये लाइन आपकी वर्टिकल एसिम्पटोट आएगी, इसका मतलब ये है कि आपने जो है क्या करना है, आपने जब ग्राफ बनाना है इसका, तो आपने एक तरफ से वैल्यू स्टार्ट करनी है। देखिए यहाँ से वैल्यू हमारी इधर ऊपर जा रही है और यहाँ पे इस लाइन को टच करेंगी, तो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्राफ को, ठीक है। इस तरफ से इन पॉइंट से गुजारते हुए आप जो है इसको यहाँ पे कर्व देते हुए ले आएंगे, लेकिन याद रहे कि जो आपकी वर्टिकल एसिम्पटोट है उसको टच नहीं करना आपने, ठीक है। इस तरीके से आपने लेते आना है इसको यहाँ पे और एरो का निशान लगा देना है कि ये हमारा ये नीचे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉजिटिव वाले पुट करेंगे, पॉजिटिव नहीं बल्कि -7 से आगे वाले राइट साइड से। तो मैंने 6 पुट किया, हमने कितना आंसर आया? हमारा 2 आया। तो -6 के ऊपर हम देखेंगे x -6 है और y क्या है? +2 है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई ये वाली यहाँ पे। x -5 पे कितना आता है? हमारे पास 1 आता है, तो -5 के सामने हम 1 पुट कर देंगे यहाँ पे ये वाला। उसके बाद -4 पे कितना आता है? 0.7 आता है, तो अगेन हमारे पास यहाँ पे -4 पे 0.7, यानी ये हमारा सेंटर आएगा 1 0 1 के दरमियान, और ये हमारा बन रहा है 7 यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। आगे ये पुट कर सकते हैं, बट हमारे पास 3 पॉइंट काफ़ी हैं। अब देखिए हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इधर से लेफ़्ट साइड से, तो इसको हम ऊपर लेते जाएंगे ग्राफ को, कर्व टाइप अपने गोल कर्व देनी है, इसको मोड़ते जाना है आपने, ठीक है। इस तरफ इसको मोड़ते जाएंगे इन पॉइंट से गुजार के, और आपने इस लाइन जो वर्टिकल एसिम्पटोट है उसकी तरफ इसको मोड़ देना है कि ये हमारा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पार्ट बन गए। जब भी आपका रेसिप्रोकल फंक्शन होगा, यानी आपका जो फंक्शन है वो कहीं पे अनडिफाइन होगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे पास जो है आपका जो ग्राफ होगा वो 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होगा, ठीक है। जिस तरह हमारा ये वाला है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। पहला ग्राफ भी आ गया है और दूसरा ग्राफ भी हमारे पास आ चुका है। तो अब आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको ज़रा छोटा कर रहा हूँ साइज़ इसका, ताकि आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकें। ये हमारी वैल्यूज़ हैं, इनका अलग से ले लें आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये वैल्यूज़ हो गई। उसके बाद नीचे हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ग्राफ आ गया, ओके। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में से आ सकता है, शॉर्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जो रिव्यू के अंदर शामिल है। इसमें भी आपने क्या करना है, सेम काम करना है, यानी ग्राफ प्लाट करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, प्लाट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फॉर x फ्राम -5 टू +5। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने वैल्यू उसने दी हुई है -5 से लेकर 5 तक। अगेन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम क्या करना है, हम पहला पार्ट लिखते हैं y = x² - 3, और x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, x -5 पुट करना है फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y = -5², यानी x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास -5 आ जाएगा। तो जब भी नेगेटिव का स्क्वायर लेते हैं हमारे पास क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो -5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, और आगे -3 है तो इसको हल कर लें, कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा। उसके बाद पुट करेंगे -4, यहाँ पे पुट करें x -4, हमारे पास क्या आ जाएगा, y = -4² -3, तो -4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। उसके बाद -3 करें तो क्या बन जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 13 आ जाएगा। उसके बाद x -3 पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, y = -3² -3, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 पॉजिटिव में आएगा, तो 9 - 3 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है, x = -2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4, और 4 में से 3 माइनस करें 1 आ जाएगा। उसके बाद x -1 पुट करें, y = -1², ये 1 बन जाएगा। 1 से 3 माइनस करें क्या आएगा, -2। उसके बाद x 0 पुट करें,
तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 0 स्क्वायर -3, 0 में से 3 माइनस करें, हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -3 ही आएगा। उसके बाद x1 पुट करें, यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 3 करें तो -2 आएगा। यहाँ पे 2 पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना 4 बन जाएगा, और 4 में से 3 माइनस करें, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दी है। उसके बाद 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से 3 माइनस करें 6 आ जाएगा। 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर 16, उसमें से 3 माइनस करें क्या आ जाएगा 13, और 5 पुट करें, 5 का स्क्वायर 25, उससे 3 माइनस करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू आपने क्या करनी है, एक टेबल के अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, टेबल हमारा आ चुका है। यहाँ पे x -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, और जहाँ पे जो y की वैल्यू आई हैं वो भी आपने साथ राइट कर देनी है। उसके बाद ड्रा करना है इसका ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ गया x एक्सिस और y एक्सिस। तो हमारी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, हमारे पास x 0 है और 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। आगे भी आप जा सकते हैं 6 7, बट हमने उसको यूज़ नहीं करना। पीछे हमारे पास नेगेटिव क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, और -4 होगा, -5 होगा। ठीक है, पीछे जा सकते हैं -6। ये हमारे x वाली वैल्यूज़ आ गई। और जो y एक्सेस है, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं ग्राफ के अंदर वो बड़ी हैं, y की 22 तक जा रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक लाइन का गैप होगा 1 यूनिट का, वो 5 रख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, आगे 25 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर दें फ़िलहाल। अब इसके पॉइंट प्लाट करते हैं। हमारे पास x -5 है, तो यहाँ पे हमारे पास y कितना है 22 है, यानी x -5 के सामने y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसके ऊपर जाएंगे बिल्कुल आप यहाँ पे इसकी सीध में, और यहाँ पे 20 आ रहा है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसको आपने नहीं लगाना, आपने इसके ऊपर थोड़ा सा मामूली सा ऊपर करना है इसको। तो यहाँ पे आप इसको जो है 22 जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा कहीं, ये आपका पॉइंट बन गया। उसके बाद -4 है, यहाँ पे कितना आ रहा है 13 आ रहा है, तो ये हमारा -4 है x वाला, और इसके ऊपर जाएँ y हमारा कितना है 13 है, तो ये हमारा 15 है, तो 13 हमारा यहाँ पे दरमियान से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो -4 के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं, -4 के ऊपर ये हमारा 13 आ गया। उसके बाद -3 है, उसके लिए 6 है, तो -3 x -3 और y कितना है 6 है, तो ये हमारा y 5 है, तो 5 के थोड़ा सा ऊपर हमने यहाँ पे लगाना है। तो -3 और यहाँ पे 5 के ऊपर एक पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद -2 है, यहाँ पे क्या वैल्यू 1 है, तो 1 आपका यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, -2 पे हमारे पास कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 1 है। उसके बाद हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, -2 है, यानी x -1 और y -2। तो y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे है, नीचे है, तो यहाँ पे x -1 और y -2 आपका यहाँ कहीं पे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास x 0 है, y -3 है, तो ये हमारा x 0 है और y क्या है -3, वो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। उसके बाद x 1 है और y -2 है, अगेन हम क्या करेंगे इसको, x 1 पॉजिटिव का और y क्या है नेगेटिव, तो हमारा पॉइंट कहाँ बन जाएगा, यहाँ कहीं इसके सामने बिल्कुल सीध में। ठीक है, उसके बाद x 2 है, तो यहाँ पे y हमारा 1 है, तो अगेन हमारा -2 पे 1 था, यहाँ भी क्या होगा 1 होगा। x 2 और y हमारा 1 है यहाँ पे। उसके बाद x 3 y 6 है, तो 3 के बिल्कुल ऊपर 5 वाली लाइन के थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे पॉइंट आप। उसके बाद 4 पे लगाएं तो कितना 13 है हमारे पास, x 4 और y 13 है, तो यहाँ पे x 4 और y हमारा 13 कहाँ बनेगा, 4 के बिल्कुल ऊपर, और 10 और 15 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट लगा लेंगे। आखिरी हमारा आ गया 5 का 22, तो 5 के सामने बिल्कुल आप 20 के बाद इस लाइन के ऊपर आप थोड़ा सा लगा देंगे। तो ये हमारे पॉइंट पूरे हो गए। तो ये हमारे पास बन रहा है ग्राफ ऑफ पैराबोला क्वाड्रेटिक फंक्शन का। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आप जो है मिला देंगे। ठीक है, इसको आपने कर्व देना है, इस तरीके से आपने इसको मिलाते आना है इन पॉइंट से गुजारते हुए, लेकिन आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो कर्व शेप में होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह कप होता है, तो इसको आपने कप की जो है शेप देनी है, यू की शेप देनी है। इधर से मूव करेंगे, और जब आपका ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ये बिल्कुल जो है सीधा हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसको दोबारा जो है इसको इस तरफ लेके जाना है, तो इसको इन पॉइंट से गुजारते हुए आपने इस तरफ लेके जाना है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है। ठीक है, या ऊपर की तरफ होता है कप का जो फेस होता है, या नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो इसको आपने जो है अच्छे तरीके से कोशिश करनी है, ड्रा करना है। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो ड्रा हो चुका है। इसको आप एरो लगा देंगे क्योंकि ये आगे मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास आ गया किस फंक्शन का ग्राफ,
हाँ जी, ये हमारे पास आ गया फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3 का ग्राफ। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 4 का। उसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो है 15 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, यहाँ भी वही काम है, आपने वैल्यूज़ जो है -5 से लेकर 5 तक पुट करनी है। काम वही होगा, x-5 पुट करेंगे 15 माइनस, बट यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि जब आप -5 पुट करेंगे इसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये वाला माइनस वैसे रहेगा, तो 15 माइनस 25 क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। उसके बाद x-4 पुट करेंगे तो 15 माइनस 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने -5 से लेकर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक वैल्यू पुट कर देंगे सारी। तो ये पुट की हुई हैं, आप इनको सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसके टेबल की तरफ। तो टेबल मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, ये आपका टेबल है, x-5 है और y क्या है, -10, x-4, y -1, x-3, y 6 है, x-2, y 11 है। तो इसका हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो चलें ग्राफ ड्रा करते हैं इसका। तो ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस आ गया। यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा जो है y एक्सिस है पॉजिटिव का। तो x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, सेम तरीके से यहाँ पे हम 1 राइट करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। आपने कोशिश करनी है कि आपने स्केल से जो है इनका गैप इक्वल रखना है ताकि आपका ग्राफ अच्छा बने। और लेफ्ट साइड पे क्या होगा हमारे पास, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो हमने -5 तक जाना है। और y का देखें, हमारे पास जो टेबल है वो कहाँ तक जा रहा है, वो हमारे पास अगेन आई थिंक बड़ी वैल्यूज़ हैं। देखिए -10 और 15 तक जा रही हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गैप देते हैं 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे आप लिखेंगे 5, यानी y की वैल्यू 5 होगी, और सेकंड पे हमारे पास 10 होगी, और थर्ड में हमारे पास क्या होगी, 15 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। बिल्कुल सेम तरीके से नीचे भी आपने क्या करना है, y की वैल्यूज़ राइट करनी है। तो यहाँ पे आ जाएंगी नेगेटिव वैल्यूज़। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -5 और -10, उसके बाद -15, -10, -15 और -20 आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम -5 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास -5 की वैल्यू क्या थी, x -5 है, y क्या है हमारे पास, -10 है। ठीक है, -5, -10 और -4, -1। तो x हमारे पास -5 है और y भी क्या है, माइनस है। तो हम इसको नीचे ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x -5 ये पड़ा है और y हमारे पास क्या है, -10। तो बिल्कुल इसके नीचे आएंगे। तो -10 वाली लाइन हमारे पास ये वाली है। ठीक है, तो इसके बिल्कुल ऊपर लगा देंगे लाइन के ऊपर, लेकिन -5 के बिल्कुल सामने लगाना है आपने। एक पॉइंट हमारा ये आ गया। -4 पे क्या था, -1 था, तो वो -5 से पीछे होगा, यानी यहाँ पे इस लाइन के करीब होगा। तो हमारा जो पॉइंट है वो -4x है यहाँ पे, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, इससे भी थोड़ा ऊपर आएगा। उसके बाद x हमारे पास -3 है और -2, उस पर वैल्यू चेक करें। हमारे पास -3 पे 6 है पॉजिटिव की, और -2 पे क्या है, 11 है, 6 एंड 11। तो हमारे पास -3 पे वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव 6 है। तो x -3 है, y क्या है, पॉजिटिव 6 है, तो ऊपर जाएंगे। यहाँ पे -3 के सामने ये 5 की लाइन है और ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। और -2 पे 11 है, तो -2 के बिल्कुल ऊपर जाएंगे आप, 10 के ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे, लेकिन याद रहे कि -2 के ऊपर आपने लगाना है यहाँ पे पॉजिटिव का 11। उसके बाद अगेन जाएँ टेबल के ऊपर। टेबल में हमारे पास -1 की वैल्यू कितनी है और 0 की वैल्यू कितनी है, चेक कर लेते हैं। -1 14 है और 0 15 है। ठीक है, -1 हमारे पास है 14 और 0 है 15। हाँ जी, हमारे पास -1 पे y की वैल्यू कितनी है, 14 है, तो 15 से थोड़ा सा नीचे लगाएंगे इसको। और 0 पे हमारे पास एग्जैक्ट 15 है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 1 पे आपकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, जिस तरह -1 की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे 14, तो 1 पे भी क्या होगा, हमारा 14 होगा। देख लेते हैं इसको दोबारा। तो आप आगे जो वैल्यू होंगी वो आपकी रिपीट होंगी दोबारा। ठीक है, तो जिस तरह -1 पे 14 था, 1 पे क्या है, 14 है। -2 पे 11 था, 2 पे क्या होगा, 11 होगा। -3 पे 6 था, तो 3 पे क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, x पॉजिटिव हो गया लेकिन y हमारा सेम रहेगा। तो इनको दोबारा लगा लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे -1 पे था 14,
तो 1 पे भी क्या होगा, बिल्कुल 14 यहाँ पे 1 के सामने यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और -2 पे हमारे पास क्या था, 11 था, यहाँ पे क्या होगा 2 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे 11 होगा, ठीक है, 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा। उसके बाद आपके पास -3 पे 6 था, तो 3 पे भी क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 6 होगा। और -4 पे हमारे पास क्या था, -2 था। इसको चेक कर लेते हैं दोबारा, हमारी दो वैल्यू रह गई हैं 4 एंड 5। तो 4 पे हमारे पास वैल्यू -1 है और 5 पे -10 है, -1 एंड -10। तो 4 पे हम लगा लेंगे -1, तो 4 पे हमारे पास वैल्यू -1 यानी 4 के साथ बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगी कहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ। और 5 पे क्या हमारे पास -10, तो ये बिल्कुल सामने इस पॉइंट के सामने आ जाएगा पॉइंट, लेकिन आएगा हमारे पास यहाँ पे 5 के सामने, +5 के सामने। तो ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स आ गए। अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ जो है वो नज़र आए आपको। तो ये हमारे पास यहाँ पे अब पॉइंट्स आ गए हैं। अब क्या करना है आपने, अब आपने वही जो ग्राफ था हमारा पैराबोला, स्केल से ड्रा करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो अच्छा नहीं बनेगा। आपने इस तरीके से इसको जो है कर्व शेप देनी है, मुड़ते जाना है, और इन पॉइंट से लाजमी आपका जो कर्व है वो गुजरनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो ग्राफ का फंक्शन है वो एग्जैक्ट जो है वो पैराबोला बन जाए, ठीक है। तो ये देखें, इस पॉइंट से गुजारेंगे, उसके बाद हम इसको इस पॉइंट से गुजारेंगे। हाँ जी, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इन पॉइंट्स को लाजमी जो है टच करना है। इधर आप 15 की तरफ जाएंगे अब, और फिर आप इसको रिवर्स जो है गियर लगाएंगे नीचे की तरफ, ताकि आपका जो है उल्टा कप बन जाए अब, ठीक है। पहले हमारा कप जो है ऊपर की तरफ था, क्योंकि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर था वो पॉजिटिव था। जब एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होगा तो आपका जो ग्राफ है ऊपर की तरफ होगा। जब आपका एक्स जो है वो नेगेटिव होगा तो ग्राफ आपका नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज़ भी हैं कि यह ग्राफ जो है ओपन अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको आप जो है एरो लगा देंगे, क्योंकि ये आगे जा रहा है। तो ये हमारे पास आ गया किस फंक्शन का ग्राफ, y = 15 - x²। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 सॉल्व हो चुका है। एंड आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो चैप्टर 10 हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के अंदर हमारे पास इसके रिव्यू एक्सरसाइज के सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs वाला, और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। एंड आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।